શ્રીમતી નથી થાય છે કે બસ મોટકી કરું હજી સ્નેહ તો મને મળ્યો ઘણાનો પણ બધા શરીરના સગાનો સ્નેહ તો મને મળ્યો ઘણાનો પણ બધા શરીરના સગાનો આત્મનો એકનો સ્વજન છે તારો મારો સ્નેહ છે સદાનો ભાવ જેમાં સ્વાર્થની લગીર પણ નથી એવા આ સંબંધની થાય છે કે બસ કાંઠ બાંધ્યા કરું હજી ગુરુ તમારા સ્નેહનો મને દરવ નથી પ્યાસ શ્રીપતિ નથી થાય છે કે બસ મોટકી કરું હજી સૂર્યના કિરણ બધે ઘટે છે મેઘરાજ પણ કદી રડે છે સૂર્યના કિરણ બધે ઘટે છે મેઘરાજ પણ કદી રડે છે ધાન્ય આપનારી ધરતી માતા કોક દિન ધાન ચોરી લે છે રાત દિન વહે છે તારા સ્નેહની વરદી કોટ ખાલી નથી થાય છે કે બસ ડૂબી માર્યા કરું હજી ગુરુ તમારા સ્નેહનો મને ધરવ નથી પ્યાસ છીપટી નથી થાય છે કે બસ મોટકી કરું હજી તારો સ્નેહ પાપથી બચાવે ધર્મની પ્રવૃત્તિઓ કરાવે તારો સ્નેહ પાપથી બચાવે ધર્મની પ્રવૃત્તિઓ કરાવે દ્વાર દુર્ગતિના બંધ કરાવે સદગતિ તણી સફળ કરાવે દીપ જે જલે છે મુજને માર્ગ ચીંધવા મંજિલે લઈ જવા થાય છે કે બસ તેજ જીવ્યા કરું હજી ગુરુ તમારા સ્નેહનો મને દરવ નથી પ્યાસ શ્રીપતિ નથી થાય છે કે બસ મોટકી કરું હજી भगवती सूत्र उदायन राजानो अधिकार भगवती सूत्र ये पंचम अंग है 11 अंग उसमें 5वां क्रम का ये भगवती सूत्र है। ये भगवती सूत्र में 36,000 प्रश्न है, 4 ही अनुयोग है उसमें। आगम वर्तमान में जो है सबसे विस्तार और ज्यादा से ज्यादा
ये ग्रंथ, ये शास्त्र, भगवती सूत्र, बहुत आचार्यों ने उसके पर बहुत बड़ा विवेचन किया है। शब्द, अर्थ, भावार्थ, लेकिन परमार्थ तो भीतर में होता है। परमार्थ कभी शास्त्र में मिलता नहीं है। परमार्थ का जो कोई प्यासी हो तो परमार्थ जो है वो तो सदगुरु के हृदय में होता है। सदगुरु के हृदय तक जो पहुंच जाता है, कौन पहुंच सकता है? सदगुरु के हृदय के भीतर उसका प्रवेश कब होता है? उसको परमार्थ सहज मिल जाता है। शब्द, अर्थ, भावार्थ कोई समझने को तैयार होता है, लेकिन परमार्थ, और परमार्थ प्राप्त करने के लिए तो ये शास्त्र का साध्य है, सिर्फ बुद्धि की कसरत नहीं है। जो व्यक्ति पढ़ता है, थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जहां तक ये परमार्थ तक पहुंचने का जो उसका लक्ष्य नहीं है, और परमार्थ क्या है वो अनुभव करने के लिए जब व्यक्ति की वर्तमान इसी जिज्ञासा, इसी रुचि जब होती है, तब व्यक्ति सचमुच ये परमार्थ, आत्मार्थी और मुमुक्षु आत्मा जो है वो परमार्थ तक पहुंच सकता है। परमार्थ प्राप्त हो गया तो व्यक्ति दुखों के कारणों से मुक्त हो जाएगा, और जहां तक परमार्थ नहीं पाया तहां तक व्यक्ति दुखों का कारणों से मुक्त होना ये संभवित नहीं है। अपनी रस और रुचि कहां पर है? ये परमार्थ पाने की रुचि और रस हो तो व्यक्ति को सब प्रकार का अपने को सहयोग मिल रहा है। अनंत अस्तित्व अपने सहयोग दे रहा है, लेकिन व्यक्ति की रुचि और लगन वर्तमान में किस प्रकार की है, और अनंत अस्तित्व वो खुद में उसको समा भी लेते हैं। जैसे एक बूंद हो, बूंद रेत पर जो होता है तो थोड़े क्षणों में धूप में बाष्पीभवन हो जाता है, और एक बूंद जो सागर में मिल जाता है तो बूंद सागर हो गया। बूंद फिर अलग नहीं होता है, लेकिन बूंद खुद का अस्तित्व जो मिटाने को तैयार हो तो महासागर हो जाता है। व्यक्ति खुद का अस्तित्व ईगो का अस्तित्व मिटाने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं है, कोई हालत नहीं। तो जो ईगो का अस्तित्व मिट जाता है तो व्यक्ति मिट जाती है, व्यक्ति अनंत अस्तित्व में एक हो जाता है, अनंत अस्तित्व हो जाता है। फिर सागर और बूंद, बूंद समाया सागर में, सागर समाया बूंद में। सागर कोई भी किनारे से आप चखो, कोई भी जगह से, इंडिया में जहां जहां समुद्र है वहां, और विदेश में जाओ आप, वहां पर कोई भी जगह पर जाकर पेरिफिस महासागर को भी एक बूंद चखो, सागर कैसा है। बिना चाखे भी आप लोग बोल देते कि सागर खारा है। संसार कैसा लगता है? कोई भी जगह से चखो आप, चखा कैसा लगता है? होश कहां है? जो होश होता है तो मालूम होता है, पर कभी चखा ही नहीं, और चखा तो व्यक्ति को मालूम हो जाता है। जो होश हो तो होश नहीं है, इसलिए बदलता है, बदला बाहर का बदलाव से अपने को कुछ होना संभवित नहीं है। जो व्यक्ति ने होश पूर्वक जो चख लिया तो एक क्षण में व्यक्ति को बोध हो जाता है। ये बौद्धिक बोध तो व्यक्ति के पास बहुत है। अंतर्बोध तभी होता है जब सही अर्थ में इस संसार को व्यक्ति जो चखता है तभी।
नहीं चखा। होश से, होश होता है तो ही बोध होता है, होश के बिना बोध नहीं होता। कुछ भी सुनो पढ़ो कुछ भी करो, होश होता है तो ही व्यक्ति को बोध होता, और बोध होता है तो एक क्षण में अवस्था क्या है उस अनुभव में आ जाती है। तो अनंत अस्तित्व ये 6 द्रव्य, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश काल पुद्गल जीव, तो ये आकाश एक अखंड द्रव्य है और अनंत है। 5 द्रव्य जो है वो लोक में है, और आकाश है अलोक में भी है। अलोक में सिर्फ एक आकाश है, दूसरा कुछ नहीं है। लोक और अलोक की संधि पर जहां देखते हैं तो संधि पर व्यक्ति को जहां देखता है तो अनंत आकाश। मनुष्य सिर्फ अड़ीद्वीप क्षेत्र में है। अड़ीद्वीप क्षेत्र की बाहर एक द्वीप एक समुद्र, इतना असंख्य था। वो सब पूरा होने के बाद अलोक आता है, तो अलोक आकाश, आकाश सभी को जगा देता है। कैसा उपकार है, किसी को भी जगा देता है, सभी को जगा देता है। जो जगह चाहता है वो सभी को जगा देता है, और जगह आकाश की ओर से मिलती है। घटाकाश पटाकाश, घड़ा में रहा हुआ आकाश और ये मकान में रहा हुआ आकाश और मकान की बाहर रहा हुआ आकाश एक है कि अलग है। ये मुट्ठी बंद किया उसमें भी आकाश है, पुल्ला है। अपने शरीर में भी नाक का कान का जो छिद्र है, अपनी हड्डी भी पोली है, उसमें भी जहां जहां पोलार है वहां पर आकाश है। तो ये आकाश घटा आकाश और पटा आकाश, घट में रहा हुआ आकाश और घट की बाहर, घड़ा की बाहर हुआ आकाश, दोनों एक है कि अलग। देखो हम देखने में लगता है कि अलग है, कि ये घड़ा मेरा, तो घड़ा में रहा हुआ आकाश, घड़ा की चारों ओर दीवार, उसी के बाहर रहा। आकाश का कभी कोई टुकड़ा नहीं कर सकते, आकाश का कभी टुकड़ा नहीं होता है। मानव की बुद्धि टुकड़ा कर सकती है, मानव की बुद्धि क्षुद्र है ना, इसलिए बोलता कि मेरा, ये तेरा, ये मैं, ये ते। लेकिन आकाश हरदम अखंड है, नित्य है और निर्लेप है, निसंग है। आकाश को कभी किसी का आधार नहीं है, आकाश स्वयं स्वयं से। ऐसे ही आत्मा स्वयं स्वयं से है, निर्लेप है, निसंग है, अखंड है, विनायक है, एक है और अनंत है। अनंत को जानने वाला जो हो तो एक है, सिर्फ आत्मा। आत्मा के सिवाय आकाश को मालूम नहीं है कि मेरा गुण क्या है। 5 द्रव्य जो आत्मा सिवाय का, उसको किसी को कुछ खबर नहीं है। जीव को खुद की भी खबर है, और दूसरा द्रव्य जो 5 है उसका भी गुण धर्म जो है वो गुण धर्म वो जानता है। तो आत्मा सर्वव्यापक है, और आत्मा ऐसा है कि सभी को जानने वाला और सभी को भीतर में समा देता है, सभी को समा लेता है। जैसे आकाश सभी को समा लेता है, आकाश में सब चीज समा जाती है, ऐसे आत्मा में सब चीज समा जाती है। ज्ञानी के ज्ञान में कोई चीज ऐसी नहीं है कि उसमें समाए नहीं, सब। लेकिन ज्ञानी वो है कि जिसके भीतर में कोई भी चीज बाहर की बाहर रहती है, भीतर की भीतर रहती है, बाहर की भीतर नहीं आती है, भीतर की बाहर नहीं जाती है। तो आत्मा का जो गुण है, आत्मा की जो चीज है वो तो हरदम आत्मा में है। 6 द्रव्य का गुण जो है वो खुद में रहता है, दूसरों में कभी जाता नहीं, साथ में रहता है। साथ में रहने पर भी एक दूसरों में कभी, लेकिन एक जीव बेहोशी के सद्भाव से, एक जीव की विपरीतता ऐसी किस लिए हुई है कि जीव वर्तमान में बेहोश है, और ये बेहोशी जहां तक रहेगी तहां तक जीव को खुद की खबर नहीं रहेगी। और एक खबर जहां तक नहीं होगी, जैसे पुद्गल का गुण है,
वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इस आत्मा का भी गुण है। तो देखो, वस्तु का गुण को जानता है, खुद का गुण नहीं जानता है। क्या काम किया, क्या हुआ? नमक खारा है, नमक को मालूम नहीं है। शक्कर मीठी है, शक्कर को मालूम नहीं है। मालूम किसको? खाने वाला को। तो एक ज्ञान करने वाला जो है वो सिर्फ एक जीव है, दूसरा किसी से कोई ज्ञान होता नहीं। ज्ञान है ही नहीं, उसमें गुण है उसका। चेतन का गुण चेतन में है, लेकिन चेतन को खुद का गुण की खबर नहीं, दूसरों का गुण मालूम हो जाता है। खाना खाने को बैठे आप, एक मोढ़ा में रखा, व्यक्ति के साथ आपको मालूम हो जाता है ये चरखा है, ये बराबर है, अबराबर है, उसमें मिर्च ज्यादा है, कम है। देखो, एक कवा लेते ही व्यक्ति को मालूम हो जाता है, भोजन पूरा करने के बाद मालूम नहीं होता है। पहला ही उसमें क्या किस प्रकार का गुण धर्म है, बस जान लिया, ऐसा है, ऐसा नहीं होना, ऐसा होना। वो क्यों, एक ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ ही क्या हुआ? ये बराबर नहीं है, ये बराबर है, इसमें ये ज्यादा है, ये कम है। वो जो हुआ बोले नहीं मन में, तो वो क्या हुआ? और सभी को होता है। क्यों होता है? और हुआ क्या? ये बेहोशी से हुआ। और हुआ क्या? राग द्वेष। देखो कितना सूक्ष्म व्यक्ति के भीतर में राग द्वेष चल रहा है। ये राग द्वेष की अवस्था जीव को मूर्छित बनाती, वो तो सतत चलता है। राग द्वेष की क्यों सतत व्यक्ति के भीतर में कंटिन्यू चल रही है? इसी से चेतना मूर्छित होती। ये देह मंदिर कितना नजीक है आत्मा, ये मन, ये बुद्धि, ये शरीर, ये श्वासोश्वास, उसी से भी नजीक। तो भी व्यक्ति को उसका कोई गुण धर्म मालूम नहीं, तो क्यों ऐसा क्यों? एक दिन दो दिन की बात नहीं, वर्षों तक साथ में रहता है शरीर के साथ, तो नहीं शरीर को जानता है, नहीं खुद का गुण धर्म। एक को जान लिया ना तो दूसरा को जान लेता है। एक का जो अनुभव हो गया तो दूसरा को अनुभव हो जाता है। इसलिए खुद को अनित्य का बोध तो नित्य का अनुभव, नित्य का अनुभव तो अनित्य छूट जाता। छूट जाना मीनिंग लगाओ, छोड़ना है लगाओ, वस्तु नहीं। वस्तु तो आपकी तीन काल में कुछ भी हो, आप कुछ भी करें तो भी होने वाली भी नहीं है। ये मेरी है, मेरापना का भाव जो उसी से बाहर आना है। वो बाहर कब आएगा? व्यक्ति ये मेरापना का भाव से व्यक्ति कब बाहर आएगा? आप कोई भी जगह पर जाओ तो फिर आपको क्या याद आता है? महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, वर्ष बाहर घूम कर आओ, क्या याद आता है? घर, पृथ्वी का, दुनिया का छेड़ा भी अपना छेड़ा, अपना घर, निजी घर। चतुर्गति में जो घर है ना वो कोई परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी। फिर 100 साल 200 साल पल्योपम सागरोपम, लेकिन जब ये आयु पूरा होता है तो ये छूट जाता है। देखो छूट जाता है। अपना एक परमानेंट घर है, लेकिन उसकी शोध हमने कभी किया नहीं है। तो ये शोध जहां तक अपनी नहीं होगी तहां तक व्यक्ति 14 लोक क्षेत्र में घर बनाएगा छोड़ेगा, घर बनाएगा छोड़ेगा। लेकिन शाम के समय बच्चों के साथ आप लोग बीच पर जाते तो बच्चा लोग भी उसकी कंपनी हो जाती है, 2-4 बच्चा इकट्ठा हो जाता है, वो भी घर बनाते हैं। रेत का पैर रखकर उसके पर रेत दाब देते हैं और फिर पैर निकाल लेते हैं और फिर बोलता कि ये घर हमारा। फिर वहां से पत्थर, फिर छेद इकट्ठा करते और घर में रख देते कि ये मेरा
धन, ये मेरा घर, ये घर को किसी को छूना नहीं देता है। समय हुआ, आवाज किया, मम्मी ने आवाज किया कि चलो समय हो गया घर पर जाना है, तो वो घर का क्या होगा? जो बच्चों ने बनाया बीज पर घर, कितनी सुंदर हवा खाने के लिए बनाया ना घर, तो वो घर फिर क्या होगा? खुद बच्चा ही वो घर को पैर से, देखो जाने के समय पर वो बच्चा ही घर को तोड़ देगा। कैसा है? घर बनाया लेकिन खुद नहीं बनाया, खुद ही समय आने पर देखो जहां तक वो बैठा है वहां रहना है, तहां तक बोलता है घर मेरा, किसी को अड़ना नहीं देता। और जब जाने का समय आया तब खुद ही घर को तोड़ देता है। तो एक घर के एक घर के एक घर के एक घर, क्या घर? हमारा सब जो व्यवहार है बचकाना है। वो बच्चा जैसे मानते हैं इसे आप भी मानते हैं। आप कोई बच्चा से बड़ा नहीं हुआ है, आपकी समझ कोई उसी से ज्यादा नहीं हुई है। समझ तो तभी होती है, और समझ तो सही वो है जब व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव प्रकट होता है, तभी व्यक्ति की समझ बौद्धिक समझ सभी के पास है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई सुनता हो न सुनता हो, पढ़ता हो न, वो भी धार्मिक चर्चा करने का जब मौका आता है तब वो भी चर्चा करने में लग जाता है। लेकिन अनुभव, ये अनुभव करना है, और ये अनुभव करने पर व्यक्ति को निज घर प्राप्त होता है। और ये निज घर प्राप्त होने के लिए व्यक्ति ने कभी जागरण साक्षी भाव प्रकट किया नहीं। तो ये 6 द्रव्य, उसमें 2 द्रव्य बहुत सघन है, पुद्गल और आत्मा। वो 4 तो है लेकिन चारों 4 आरोपी, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, एक चारों 4 आरोपी है। उसमें उसका गुण धर्म है, उसमें भी द्रव्य गुण पर्याय है, उसका है। लेकिन मेन चीज 2 है, जीव और पुद्गल। जीव जहां जहां पर होता है वहां वहां पर पुद्गल होता है, और पुद्गल का गुण धर्म व्यक्ति ने जाना, लेकिन खुद का गुण धर्म नहीं जानता। और खुद का गुण धर्म नहीं जानेगा तहां तक अपना काम, अपना भीतर में जो काम करना है वो काम होना ये कभी संभवित नहीं है। तो अपना काम करने के लिए हमको वर्तमान में तैयार होना है। ये निज घर एक दफा प्राप्त हो गया, फिर घर बदलना बंद हो जाएगा। कोई किराए से रहता है तो कैसा लगता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बदलना आता है, तब क्या होता है? और खुद ने बना लिया तो क्या समझता है, क्या मानते हैं? अभी बदलना नहीं बदलना, नहीं बदलना, बदलना कि नहीं बदलना? नहीं बदलना मांगो तो ही बदल जाता है। तो कैसा है कि ये घर बराबर परमानेंट नहीं, परमानेंट तो नहीं है, वो भी बदल जाएगा। चाहे ऐसा हो, आपका घर आपने बनाया लेकिन वो भी बदल जाता है, वो भी बदल जाता है, खुद भी बदल जाता है, शरीर इधर रह जाता है, दूसरे घर पर वो जीव चला जाता है। ऐसा अनंत काल से ये सब चीजों चल रही है। लेकिन एक वर्तमान में जो व्यक्ति ये पुद्गल का गुण धर्म जो जान लिया, तो ये व्यवहार धर्म, बाहर से पुद्गल को द्रव्य गुण पर्याय से जाना, तो ये व्यवहार धर्म से निश्चय तक पहुंच जाए कि पुद्गल का गुण धर्म पुद्गल में है, और पुद्गल में रहने पर भी वो बदलता नहीं, दूसरों के साथ रहने पर भी। तो ये मेरा गुण क्यों बदल गया? आत्मा का गुण, आत्मा का श्रद्धा है, ज्ञान है, सुख है, शक्ति है, वो आत्मा का गुण है। तो ये आत्मा का गुण जब व्यक्ति के भीतर में प्रकट होता है तो वो गुण उसको बोधरूप हो जाता है, और सारा भीतर से जो लगाव है वो लगाव जीव का छूट जाता है। छोड़ना है लगाव, और छोड़ सकते ही भी व्यक्ति लगाव, वस्तु को भी छोड़ना संभवित नहीं है।
हमारा मालिकी भाव छोड़ना है। और मालिकी भाव छूट गया तो वस्तु आपके पास हो तो भी कोई तकलीफ नहीं, नहीं हो तो भी तकलीफ नहीं। और जो मालिकी भाव है तो सब प्रकार में सब जगह पर आपको तकलीफ होगी। इस तकलीफ को मिटाने के लिए व्यक्ति को मालिकी भाव से वर्तमान में ऊपर उठना है। तो आत्मा एक द्रव्य, अखंड, विनायक स्वरूप, निर्लेप, निसंग जैसा आकाश। कोई व्यक्ति आग जलाए तो आकाश को कुछ होता है, धुआं, बहुत बड़ा धुआं निकलता है, यहाँ तो सामान्य। लेकिन जब खनिज तेल का जब कुआं होता है उसमें जब आग लगती है तो दिवसों महीनों तक उसी से भी जब ज्वालामुखी फटता है तब आकाश में माइलों तक उसकी राख उड़ती है। बाहर का सब हवाई जहाज का व्यवहार बंद कर देते हैं, देखो तो फिर आकाश को कुछ होता है? क्यों नहीं होता है? महीनों दिवसों तक उसके पास कोई नहीं जा सकता, इतनी उसकी हीट। आकाश को क्यों कुछ नहीं होता है? निर्लेप है, उसका स्वभाव निसंग है, कोई भी चीज। ऐसे आत्मा भी ऐसा है, आत्मा भी निसंग है, निर्लेप है, निसंग है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, हवा उड़ा नहीं सकती है, पानी भिजा नहीं सकता है, कोई शस्त्र उसको काट नहीं सकता है। कटेगा क्या? शरीर, शरीर कट जाएगा। आत्मा को कोई नहीं काट सकता है, किसी की ताकत नहीं है। और आत्मा अखंड द्रव्य है। जैसे वो छिपकली की पूंछ कट जाती है तब क्या होती है? वो कांपता है। कहां तक कांपते? तो आपने देखा होगा, कोई अकस्मात खिड़की बंद करने में आ गया कि कुछ आ गया तो पूंछ कट जाती है, वो तो कहां भाग जाती मालूम नहीं होता। लेकिन उसकी जो पूंछ है वो कांपती है, कहां तक के? वहां उसमें आत्मा का प्रदेश जहां तक है तहां तक। तो ये आत्मा का प्रदेश उसमें है, और जो उसका दूसरी जगह उस चली गई उसको आत्मा का प्रदेश की क्यों होती है? वो आत्मा प्रदेश वहां पर उसमें रहेगा तहां तक वो कांपेगा। आत्मा का प्रदेश सब उसमें चला गया, कांपना बंद हो गया। तो आत्मा का एक प्रदेश को प्रदेश से कोई अलग नहीं कर सकता। आत्मा द्रव्य अखंड है, नित्य है, निसंग है, निर्लेप है, उसको कभी किसी का लेप नहीं लगता है। किसी की अंगुली कोई अलग हो गई, कट गई, तो फिर आत्मा का प्रदेश इतना कम हो गया? ऐसा नहीं। ये आत्मा का प्रदेश उसमें ऐसे जैसे पूंछ कांपती है, ऐसे अंगुली भी अलग हो गई तो वो भी कंपेगा। लेकिन आत्मा का प्रदेश जहां तक है तहां तक। ऐसे कब एक्सीडेंट होता है कोई तो शरीर का हाथ, पैर, सिर अलग अलग हो जाता है। वो जो बड़ा भाग है उसमें चारों ओर से सब प्रदेशों उसमें आ जाता है। फिर जहां तक वो आयुष है तहां तक वो कांपता रहेगा, आयुष पूरा होने के बाद रवाना। लेकिन आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकते, हवा उड़ा नहीं। ऐसा जैसे आकाश ऐसा ही आत्मा निसंग है, कभी किसी से कुछ नहीं होता। निवंग छेदन्ते शस्त्राणि निवंग दहति पावकम। गीता का 6वां अध्याय में वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि तू किसको मार रहा है, कौन मर रहा है। निष्काम कर्म क्या है, वो निष्काम कर्म का बोध कैसा अर्जुन को दिया। और अर्जुन वहां पर देखो संग्राम भूमि पर ज्ञान की बात, संग्राम था, कुरुक्षेत्र के मैदान पर आमने सामने दोनों की सेना एक दूसरे को काटने के लिए तैयार हो गया था। उस समय पर बीच में श्री कृष्ण अर्जुन का रथ और अर्जुन का सारथी दिखा, अर्जुन का सारथी हो गया। तो कैसा होता है? वासुदेव सम्राट और सारथी का काम, सारथी ने ड्राइवर। कैसा व्यक्ति की लीला कैसी? कृष्ण की सारी लीला है,
राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उसकी सारी मर्यादा, कृष्ण की लीला को कोई नहीं समझ सकता। उसकी जो जो अवस्था है, उसकी एक एक जो अवस्था है, वो एक एक कार्यवाही है, वो कोई नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति समझेगा तो मालूम होगा कि ये व्यक्ति की कैसी अनोखी अनूठी व्यक्ति है। तो अर्जुन का सारथी हो गया। इतनी विशिष्ट व्यक्ति भी दूसरों का सारथी हो सकता है तो हो गया। और अर्जुन को विषाद हुआ। 18 अध्याय, पहला अध्याय है विषाद योग। पहला अध्याय का नाम है विषाद योग। गीता खड़ी हुई है विषाद में से। विषाद ने दुख, दुख में से वैराग्य। दुख गर्भित, ज्ञान गर्भित, मोह गर्भित, शमशान, वैराग्य वैराग्य है लेकिन प्रकार है। तो ये दुख गर्भित वैराग्य। लेकिन एक दुख गर्भित वैराग्य होने पर भी अर्जुन को तो ज्ञान गर्भित हो गया। सामने देखा स्वजन परिजन, भीष्म पिता, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, उसके साथ शस्त्र उठाना उसके सामने कैसे होता है? वो नहीं हो सकता है। कैसे लड़ो? हाथ में रही गांडी धनुष कांपने लगे, गिर गई। कितना कैसा महारथी व्यक्ति, कितना समर्थ व्यक्ति। देखो, एक निमित्त व्यक्ति के सामने जब आता है तब व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसे हो जाती है। बोल दिया कि मैं संग्राम नहीं खेलूंगा, मैं नहीं लड़ सकता। श्री कृष्ण क्या तुमको बैराग आ गया? और अभी तूने तो बहुत युद्ध खेला है ना, एक दो नहीं बहुत। तो अभी क्यों वैराग्य? देखो, पहला युद्ध करना विषाद से युद्ध शुरू हुआ, दुख से, राज्य के लिए, अपेक्षा थी राज्य के लिए। वैराग्य भीतर में प्रकट हुआ तो मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं। फिर कृष्ण ने बोध दिया, ये बोध, ये गीता, ये विषाद योग। विषाद से वैराग्य। तो विषाद कोई भी निमित्त हो, कोई भी घटना हो, लेकिन व्यक्ति के भीतर में जब होश प्रकट होता तो व्यक्ति के भीतर में वैराग्य प्रकट होता है। घटना कोई भी हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, संयोग रूप हो, वियोग रूप हो, व्यक्ति के भीतर में जो जागरण साक्षी भाव है तो व्यक्ति को सचमुच वैराग्य प्रकट होता है। समझाया, बहुत समझाया। ये उपदेश, निष्काम कर्म, फल की अपेक्षा रहित तू काम कर। तो भी मानता नहीं था। फिर खुद की वैकृत शक्ति से उसने विराट स्वरूप दिखाया। श्री कृष्ण ने जब ये विराट स्वरूप सामने आया तब आंखों बंद हो गई। इतना प्रकाश को प्रकाश झेलने के लिए आंखों की क्षमता नहीं थी। इसे हाथ दे दिया। श्री कृष्ण बोला कि खोल देख। उसने मुंह खोला। मुंह खोला तो उसके मुंह में क्यूबद्ध जो सेना पर खड़ा है सब, जो जीवो, वो क्यूबद्ध उसके मुंह में चबाता था। देख बराबर देख। एक काल का चक्कर चल रहा है, उसमें हर जीव पिसा रहा है, कोई जीव नहीं बचेगा, वो तो पिसा ही जा रहा है। तू क्या काम कर रहा है? वो तेरे से होने वाला है। तू मानता है कि मेरे से होना, तू तो निमित्त मात्र है। वो तो रहा है, ये निमित्त है, लेकिन तू जागने से काम होगा। ऐसा देखा, देखते देखते उसको ऐसा हो गया कि ये तो काल चक्र है, उसमें सब जीव। कबीर और कमाल दोनों जा रहा था रास्ता पर। एक बाई अनाज पीस रही थी, घंटी चला रही थी। कमाल देखकर खड़ा रह गया, रोने लगा।
एक चक्की में जो अनाज डालते तो सब पीस जाता है, आटा हो जाता है। रोने लग गया। कबीर ने बोला कि क्या है, क्यों ठिठक गया? ये अनाज एक भी नहीं बचता है, सब आटा हो जाता है। तुमको मालूम है क्या है, कैसा है? कबीर आया, वो भाई को बोला कि चक्की बंद कर दे, ऊपर का जो पड़ था उठा। जो घंटी चलती है उसमें बीच में क्या होता है? खिलड़ा। ये माकड़ी होती है, उसके पर खिलड़ा होता है, एक नीचे से वो घूमता है, उसके पर पहिया। उठाया तो जो खिलड़ा था उसकी चारे ओर जो दाना था वो सब सलामत। कैसा है? एक ने बढ़ गया एटला उगरिया, दाना मो बीजा धड़ाए। और दो पर काल का दिवस और रात घंटी अनंत काल से चल रही है, सब जीव उसमें पिसा जा रहा है, लेकिन स्वभाव रूप धर्म रूप खिलड़ा जिसने पकड़ लिया वो अजर अमर बन जाता है, वो निज स्वरूप का अनुभव कर लेता है, वो सारा काल चक्र से बाहर निकल जाता है। ऐसी है अपनी वर्तमान शक्ति, लेकिन वो तो पिसा ही जा रहा है, पिसा ही जा रहा है। कैसा है ये बेहोशी व्यक्ति को? कैसा पिस रहा है? लेकिन ये बेहोशी से जहां तक बाहर नहीं आएगा तहां तक खुद को खुद की खबर नहीं होगी। कमाल देख कर चुप हो गया। ये तो क्या? हाँ देख, एक श्रद्धा भीतर में ऐसी अड़ग आत्मा का गुण है श्रद्धा। हम जो बोलते सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है, ये अनुभूति है, वो ये वर्तमान की चीज है। ये श्रद्धा की निर्मल पर्याय जिसको प्रकट हो गए वो बच जाता है, उसको कुछ नहीं कुछ कर सकता, काल भी उसके लिए रुक जाता है। कैसी शक्ति है? काल भी रुक जाता है, काल झिझक जाता है। ऐसी शक्ति है व्यक्ति में, लेकिन व्यक्ति जहां तक जागेगा नहीं तहां तक इस शक्ति का अनुभव व्यक्ति को नहीं होगा। ये अनुभव अपने को करना है। तो श्री कृष्ण ने उपदेश किया अर्जुन को कि देख, बराबर देख, खोला। ज्ञानियों आंख खोलते हैं। हमारी चक्षु अनंत काल से बंद है। ये चक्षु जहां तक बंद है तहां तक हम क्या देखेंगे? तो ज्ञानी का काम है चक्षु को खोलना, और चक्षु जिसका खुल गया वो व्यक्ति कैसी हो जाती है, उसको सही बोध हो जाता है। हमारा चक्षु अनंत काल से बंद है। चक्षु अपनी पास दो है, एक चर्म चक्षु, हमारी दो आंख है, दो आंख से हमको खोले तो बाहर दिखने में आता है, और एक भीतर का चक्षु है। भीतर का चक्षु तो ज्ञानी खोलते हैं, अपने से तो वो खुला नहीं, और जहां तक भीतर का चक्षु नहीं खुलेगा तहां तक सही बोध होना कभी संभवित नहीं है। ये बोध होता है तभी कि जब भीतर में भीतर का चक्षु खुले, तभी भीतर का चक्षु अनंत काल से बंद है। और ये बंद होने से ही जन्म मरण अनंत काल से ये जीव का चल रहा है। ये जन्म मरण से बाहर आने के लिए व्यक्ति भीतर का चक्षु खोलने के लिए जो तैयार हो, तो ये चक्षु जो खुल गया तो व्यक्ति सचमुच सही दर्शन हो गया, सही बोध हो गया, और ये बोध ऐसा होगा कि व्यक्ति कभी अबोध नहीं होगा। आनंद गंज उसके लिए बहुत सुंदर बात दिखाई है। प्रवचन अंजन सदगुरु करे, देखे परम निधान, हृदय नयन निहारे जगधणी, महिमा मेरु समान। प्रवचन अंजन सदगुरु करे। ये प्रवचन रूपी अंजन, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसकी माँ उसको आंख में अंजन करती है। अंजन आंख में होता है, लेकिन आंख अंजन को देख नहीं सकती है।
आंख दूसरों को देख सकती है, दूर की चीज देख सकते हैं, लेकिन आंख के साथ जो एक रूप हो जाता है वो आंख नहीं देख सकती। ये पढ़ा जाता है, इतना दूरी पढ़ा, लेकिन एक किताब आंख पर लगा दे तो पढ़ना नहीं होता। ऐसा क्यों है? इंद्रिया है, उसमें भी भेद है, प्राप्यकारी अप्राप्यकारी। ये मन और चक्षु अप्राप्यकारी है, दूर से देख लेता है, दूर से उसको बोध हो जाता है, दूर से जान लेता है, दूर से पकड़ लेता है। ऐसी क्षमता मन और चक्षु की है। ये चक्षु दूर से ही देख लेता है और बोध हो जाता है, व्यक्ति को मालूम हो जाता है। ऐसी अवस्था चक्षु की वर्तमान में जो द्रव्य चक्षु है अप्राप्यकारी। तो आंख को जो लगा दिया वो आंख नहीं देख सकते। आंख में पड़ा हुआ कचरा दूसरों को बोलना पड़ता है कि निकाल दो। अगर व्यक्ति ऐसे कपड़ा लेकर खुद पुछ देता है आंख को, लेकिन आंख में पड़ा हुआ कचरा आंख नहीं देख सकती, तो आंख के साथ एक रूप हो गया। इसलिए हम मोह के साथ एक रूप होने से हमको हम नहीं देख सके। और ये मोह जहां तक पड़ल नहीं खुलेगा तहां तक भीतर का चक्षु, और ये भीतर का चक्षु नहीं खुलेगा तहां तक हम हमको नहीं देख पाएंगे। हमारी आत्मा की क्या अवस्था है, वो अपने को जो देखना तो अंतर चक्षु, लेकिन ये मोह का पड़ल है। ये मोह पड़ल जब टूटता है तब व्यक्ति को ये चक्षु भीतर का खुल जाता है। चक्षु खुलने से व्यक्ति को एक ज्ञान होता है। एक ज्ञान अपने को हर हालत में, हर संयोग में अपने को बचाता है। प्रवचन अंजन सदगुरु करे, देखे परम निधान। आंख से बाहर दिखता है, बाहर की चीजों देखने में आती है। निधान, परम निधान, निधान बाहर में होता है, परम निधान अपनी भीतर है। और ये परम निधान हमने देखने के लिए ये आंख कभी खोली नहीं, अपनी पास है, अपना है, अपना निधान है, अपनी पास है, हम उसका मालिक है। वो निधान हमको देखना है। वो देखेगा कभी के भीतर का चक्षु खुलेगा तभी। ये भीतर का चक्षु खुलने के लिए ये मुंह पड़ल कैसे हटे, तो व्यक्ति वर्तमान में जो जागेगा तो उसका काम होगा। जागने के बिना ये काम होना, अपना काम होगा, निजी काम होना कभी संभवित नहीं है। तो ये प्रवचन अंजन सदगुरु करे, देखे परम निधान। जगधणी महिमा मेरु समा, उसकी महिमा कैसी है, कितनी है। अनंत ज्ञानियों भी गाते हैं गुरु का गुणगान कि कैसी है उसकी विशेषता और क्या है उसकी विशेषता में। तो व्यक्ति चाहे ऐसा हो, लेकिन एक दफा उसके भीतर का चक्षु वो खोल देता है। एक दफा जो उसका चक्षु, लेकिन चक्षु खुले तभी जो उसके जिज्ञासु रुचि और सानिध्य में जो रहता है तभी। लेकिन बाहर से बोलता कि मैं सानिध्य में हूं, लेकिन भीतर में ये रुचि, तत्व की रुचि, आत्म तत्व प्राप्त करने की रुचि जो व्यक्ति की हो जाती है, तो व्यक्ति सही अर्थ में ये परम निधान देखने के लिए सद्भागी हो जाता है। ये निधान जिसने देख लिया तो बाहर का सारा जो है उसकी विशेषता उसको कभी नहीं होती। जहां तक हमने हमारी चीज का अनुभव नहीं किया है तहां तक बाहर की सब चीजों की विशेषता अपने को लगती है और लगेगी। उसी से विशिष्ट अपने पास जो उसी से विशिष्ट अपने को मिल गया तो फिर उसकी क्या विशेषता, एक क्षण में गौण हो जाता है। एक ही क्षण नहीं लगती है। व्यक्ति के भीतर में बोध ही काफी है, और जो बोध हो गया कि ये चीज से ये चीज बहुत बड़ी मूल्यवान है, कीमती है, तो वो चीज की विशेषता छूट जाती है। अपने पास हो तो फिर उसका जो आपके भीतर में विशेषता लगती थी वो सब गौण हो गई। वस्तु रहेगी लेकिन गौण हो जाता है। ऐसे जब आत्म तत्व मुख्य हो जाता है तब सब चीज गौण हो जाती है। तो इसका मूल्य, उसकी विशेषता वो समझने के लिए व्यक्ति वर्तमान में तो निष्काम बोध, निष्काम कर्म, ये निष्काम कर्म फल की अपेक्षा बिना कर्म करना, कर्म करना अपेक्षा बिना, कोई भी अपेक्षा बिना काम करे होता है। कोई भी क्षेत्र में हो आप, अपेक्षा के बिना काम करो।
अर्जुन को ये बोध दिया श्री कृष्ण ने कि सारी अपेक्षा से मुक्त हो जा और काम करने के लिए तैयार हो जा। तो निमित्त मात्र हो तो होने वाला हो रहा है। देखिए काल की चक्की में सब पिसा जा रहा है। ऐसे एक काल है, एक चक्र चल रहा है, उसी से अपने को बाहर आना है। तो एक बोध, ऐसा बोध उसके भीतर में, निष्काम बोध, फल की अपेक्षा छूट गई। विषाद से ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो गया। देखो शुरू हुआ विषाद से, शुरू हुआ दुख से, लेकिन उसका परिणाम आया ज्ञान और वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य जीवन में जब आता है तब व्यक्ति की सारी अवस्था बदल जाती है। तो देखो युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, उसका विजय हुआ, तो फिर राज्य नहीं स्वीकारा, साधना के लिए निकल गए। कैसा है? पहला राज्य के लिए निष्काम कर्म सीख गया, निष्काम कर्म उसके भीतर में आ गया, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, जीत हो गई, विजय हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन सोच लिया कि एक अपनी जरूरी चीज नहीं है, अभी चलो साधना करने के लिए साधना के क्षेत्र में चला गया। देखो तो वहां पर साधना कैसी किया, कैसी साधना, ऐसी उत्कृष्ट साधना किया तो वो जीवो वही जन्म में साधना कर निर्वाण को प्राप्त हो गया। कैसी है साधना? ये निष्काम कर्म के भीतर में जो जीव डूबा, संग्राम खेला, विजय हुआ, विजय में वैराग्य प्राप्त हुआ। हार में तो होता है, होता तो नहीं, मान लेता है, लेकिन किसी व्यक्ति को सामने उसका विजय हुआ तो फिर उसके भीतर में ऐसा वैराग प्रकट हुआ कि तो सब देख लिया। बस जब विराट स्वरूप देखा श्री कृष्ण का तब देख लिया कि तो सब है, हम भी काल की चक्की में चल रहे, क्यों में है, कब नंबर लगेगा वही प्रश्न है। ये समस्त जीव, एक दो नहीं, चतुर्गति का सब जीव एक काल की चक्की में पीछे जा रहा है, नंबर कब लगेगा बस वही प्रश्न है। तो उसके पहला हमको जागना है, हम काल की बाहर निकल, हम कालातीत हो जाएंगे। ऐसी शक्ति है अपनी, ऐसी शक्ति है अपनी आत्मा की, कालातीत, योगातीत, गुणस्तातीत, समयातीत, सबसे अतीत, सबसे पर। ऐसा है ये आत्म द्रव्य, ये देह मंदिर में विराजमान है, उसका हमको अनुभव करना है। तो ये जीव और पुद्गल द्रव्य, ये दोनों द्रव्यों की कैसी कैसी विशेषता है। तो द्रव्य पुद्गल, तो ये पुद्गल द्रव्य का गुणधर्म हम जानते हैं, हमको हमारा गुणधर्म का अनुभव करना है। जो हमारा गुणधर्म का अनुभव जो हमको हो गया तो अपना काम, जो हम एक काम करने के लिए अपने को जो मनुष्य जन्म मिला है वो जन्म अपना सार्थक और सफल हो जाएगा। तो उसमें अपना कितना कितना परोक्ष अपने को सहयोग मिल रहा है, सभी प्रकार से अपने को बहुत बहुत प्रकार का सहयोग है। और इस सहयोग में अपने भीतर में सिर्फ जागरण साक्षी भाव प्रकट करना है, और जागरण साक्षी भाव होगा तो सब प्रकार के सहयोग से हमारा काम हो जाएगा। जो अपना निजी काम करने के लिए सब प्रकार से व्यक्ति जागरण साक्षी भाव में आगे बढ़े, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव के अवसर पर। नमो रियंदाण, नमो सिद्धाण, नमो यरियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सर्वस्वावण। हे सौ पंचनमुकारो स्वपावसो मंगलांतो सोए सिंह गणमं हवै मंगलं चदारी मंगलं अरियंदा मंगलं सिद्धा मंगलं सौ मंगलं वेरिकनंदो मंगलं चदारी लुगदमा हरियंदा लुगदमा सिद्धा लुगदमा सौ लुगदमा कैली तनंदो लुगदमा चदारी शरणं मौजामि अरिहंता शरणं मौजामि सिद्धा शरणं मौजामि साहु शरणं मौजामि केवली पनंदं धमं शरणं मौजामि चारमंगलं यारुक्तं यारुसंगर्जे बहुसागरमानहृदय सकलकर्मणोऽयन् मोक्षतणां सुखलयनन्नो भावदरी जय गुणगाय जैवतरिं देजाय संसारमाये शरणागार वर शरण नहीं को
जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल पद चतुर्वेद